The government of India is responsible for the ensuring the defense of India and every part thereof. The President is the supreme commander of the armed force. भारत सरकार और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार इसके प्रति जिम्मेदार होती है। सभी कार्य भारत सरकार द्वारा देखे जाते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जाने जाते हैं। द रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री डिफेंस सिस्टम के मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो हमारे रक्षा मंत्री हमारे रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। इस एडिशन नेशन सिक्योरिटी एडवाइज़र इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशन सिक्योरिटी। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी नियुक्त किए जाते हैं, जो समय समय पर देश के लिए क्या हित है और क्या अहित है इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री को सचेत करता है और उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट्स डिपार्टमेंट, कौन कौन से मिनिस्ट्री है, कौन से रक्षा मंत्रालय और उसके कौन से जो प्रमुख विभाग है वो हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉज क्रिएटेड अंडर द चेंज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। द प्रिंसिपल टास्क ऑफ द ministry is the implement the government policy direction and the execution of the approved program within a allocate resources. The various department of the ministry are as follow। जो हमारे रक्षा मंत्रालय या उसके जो भी विभाग है, जो हमारी आज़ादी हुई थी, हमारी स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद रक्षा मंत्रालय बनाया गया था एक कैबिनेट मंत्री के प्रभार के तहत। प्रमुख कार्य मंत्रालय को सरकार की नीति निर्देशों और आवंटित संसाधनों के भीतर अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन को लागू करना है। जो भी हमारे देश में क्या किस प्रकार से कानून रक्षा या किसी डिफेंस को लेकर क्या कौन से कानून बनाने चाहिए उसके प्रति रक्षा मंत्रालय रहता है। मंत्रालय के विभिन्न भाग इस प्रकार सुनिश्चित किए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग। The Department of Defense is responsible for the defense budget, defense policy, matter related to the parliament, defense cooperation with the foreign country, etc. जो हमारा रक्षा विभाग है वो रक्षा बजट हो गया, रक्षा नीति हो गई, संसद में संबंधित मामले हो गए, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग हो गया, आदि सब जिम्मेदारियों के लिए कार्यरत होता है। और वैसे ही द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन deal with the matter patterning to the defense production, indigestion of the imported store equipment and the spares, planning and the control of department defense equipment production agency, ordnance factory and the defense public sector unit। जो हमारा प्रोडक्शन रक्षा उत्पादन विभाग होता है, जो जिस प्रकार के हथियार या फिर कोई भी रक्षा डिफेंस सिस्टम को बनाता है, उस रक्षा उत्पादन से जुड़े मामले, अत्याधिक दुकानों, उपकरणों और पुर्जों के संवेदीकरण, विभागीय रक्षा उपकरण उत्पादन एजेंसियों के नियोजन और नियंत्रण आदि आयुधिक कारखानों और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित होता है। वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट फंक्शन इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट एस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, इट प्लान फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन थ्रू इट्स रिसर्च लेबोरेटरी। और जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग होता है, जो नए नए तकनीकों से जो डिफेंस के हथियार होते हैं उसका निर्माण कार्य, सरकार और सैन्य उपकरणों के वैज्ञानिक पहलुओं का सलाह देना, ये अपने अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से हथियारों के अनुसंधान और विकास की योजना ये सब बनाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डील विद द ऑल रीसेटलमेंट वेलफेयर एंड द पेंशन मैटर ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो हमारा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग होता है, वो सैनिक कल्याण विभाग भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण और पेंशन मामलों से संबंधित जितनी जानकारियाँ होती है वो सब इकट्ठा करता है। एंड द नेक्स्ट इज सर्विस हेडक्वार्टर एंड द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज एसोसिएटेड by the 3 service headquarter and the number of inner service headquarter. The 3 service headquarter, army headquarter, naval headquarter and the airs headquarter function under the chief of army staff, the chief of naval staff and the chief of air staff। इसमें भी आप
देख सकते हैं रक्षा जो सेवा मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन है, रक्षा मंत्रालय को 3 सेवा मुख्यालय और कई अंतर सेवा संगठनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उसमें प्रमुख मुख्यालय हैं सेनाध्यक्ष, नौसेना स्टाफ के प्रमुख और वायु कर्मचारी के प्रमुख तहत मुख्यालय हो गया, नौसेना प्रमुख और वायु मुख्यालय के समारोह। ऐसे बहुत से जो विभाग होते हैं वो हमारे रक्षा डिफेंस के लिए कार्यरत होते हैं। कौन से ऐसे फोर्सेस है जो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर आते हैं या उसके अंडर कार्य करते हैं, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयर फोर्स हो गया। द प्राइमरी रोल ऑफ द आर्म सर्विसेज इज प्रोटेक्ट द sovereignty of the nation from the external aggression. However, when called upon, they can also assist the government of the face any natural disaster or internal security threat, theft or the unrest. जो भी हमारे सशस्त्र सेनाएं हैं, नौसेना हो गया, सेना हो गया या वायुसेना, ये प्राथमिक भूमिका राष्ट्र की संप्रभुता को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए होती है। रैंक इन आर्म फोर्स, किस प्रकार आर्मी में रैंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। उसमें आर्मी में फील्ड मार्शल, जो उसमें जनरल होता है वो वहाँ का हेड होता है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कॉलोनेल, ये सब पोस्ट के रूप में रैंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसी तरह नेवी में भी एडमिरल, जो उसका हेड होता है, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, कमांडर, कैप्टन, कमांडर, ये सब उसके रैंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसी तरह एयरफोर्स में भी एयर चीफ मार्शल, जो उसका हेड होता है, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, ये सब जो पोस्ट है या रैंक है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हमारे इंडियन आर्मी में जो उनके बैज होते हैं ऑफिसर्स के, वो इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे जनरल हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कॉलोनेल, लेफ्टिनेंट कॉलोनेल, मेजर, कैप्टन, ये सब किस तरह दिए हैं उसके बारे में भी यहाँ पे अलग अलग बैच दिए गए हैं। यहाँ पर आप कुछ बैच देख सकते हैं। ये सब जो हमारे जवान होते हैं जो बॉर्डर पे या सीमा की रक्षा करते हैं उनके लिए हैं, जैसे सूबेदार नाइक, रेजिमेंटल, ये सब जितने भी बैच है ये सब उनको दिए जाते हैं जो हमारे जवान होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी रैंक के हिसाब से जो पोजीशन है डिस्ट्रीब्यूट किए जाती हैं। उसमें आप शोल्डर और स्लीव्स पे जितने बैंड्स देख सकते हैं उसके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स में जो पोस्ट है वो दी जाती है। उसमें कुछ रैंक के हिसाब से आप मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ये सब जितने भी पोस्ट है या रैंक है ये इनके बैंड के हिसाब से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये जितने भी बैंड है ये उनके काम, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें इनकी किस तरह की भूमिका होती है उसके हिसाब से इन्हें बैंड प्रोवाइड किया जाता है और उसी हिसाब से पोजीशन भी प्रोवाइड की जाती है एयरफोर्स में। उसी तरह इंडियन नेवी में भी रैंक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। शोल्डर हो गया, स्लीव्स हो गया, इसी तरह उनके रैंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसमें भी आप उनके बैंड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पोस्ट पोजीशन किस तरह नेवी में होती है। जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतनी अच्छी पोजीशन रहेगी। इसके हिसाब से इनके रैंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल। अ पैरामिलिट्री फोर्स इज द सेमी मिलिट्री फोर्स हुज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, सब कल्चर एंड ऑफ्टन फंक्शन ऑफ द सिमिलर to those of the professional military but which is not included as a part of state form armed forces। जो भी हमारे अर्धसैनिक बल है या पैरामिलिट्री एक अर्धसैनिक बल के रूप में जानी जाती है, जिसकी संगठनात्मक रचना, रणनीति, प्रशिक्षण, उप संस्कृति और अक्सर फंक्शन एवं पेशेवर सेना के सम्मान के रूप में किया जाता है, लेकिन जो राज्य की औपचारिक सशस्त्र बलों के हिस्से के रूप में शामिल नहीं है, जैसे असम राइफल और कोस्ट गार्ड, जो ये हमारे जो अर्धसैनिक बल है इसके अंडर काम नहीं करते।